एक बार भगवान शंकर ने अपने कैलाश पर्वत पर एक सभा की। उस सभा में सभी देवी देवता विराजमान हुए और सभी देवी देवताओं में आपस में एक प्रश्न उठा सभा में कि सर्वप्रथम पूजनीय कौन सा देव होगा। अब ये प्रश्न सभी को ही अच्छा लगा कि सर्वप्रथम पूजनीय कौन हो। सब सोचे कि मैं प्रथम पूजनीय हूँ। सब में आपस में एक ही बात होने लगी कि सबके मन में यही सवाल उठने लगा कि सर्वप्रथम पूजनीय मैं ही हूँगा। लेकिन आपस में ये बात उठते उठते सभी देवताओं में विवाद होने लग गया। विवाद को देख के भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनमें तो आपस में विवाद होता रहेगा और इससे तो देवलोक में अशांति फैल जाएगी। तो ब्रह्मा जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा कि जो भी देवता पृथ्वी की सर्वप्रथम परिक्रमा पूरी करके यहाँ पर विराजमान होगा वो ही सर्वप्रथम पूजनीय होगा। सभी देवता अपने अपने वाहन लेकर परिक्रमा के लिए चल दिए। परिक्रमा पे चलते टाइम वो बहुत दूर तक गए। वहाँ पर गणेश जी जाने लगे तो उनका वाहन, जैसे कि आप सभी को पता है, गणेश जी का वाहन मूषक है। तो वो मूषक वाहन को लेकर मन में बहुत दुखी हुए और वो चलने लगे। चलते चलते वो थोड़ा दूर गए तो वो निराश हो गए और निराश होते दुखी मन से वो आगे चलने लगे। तब उनको रास्ते में नारद भगवान जी मिले। नारद भगवान जी ने उनसे कहा कि तुम क्या कर रहे हो। वो बोले कि मैं पृथ्वी की परिक्रमा करके आ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि पृथ्वी की परिक्रमा तो सब देवों के पास अच्छे साधन है, वो करके आएंगे, भाई मेरे से तो नहीं होगी। लेकिन नारायण ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ। नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे तुम सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आ जाओगे। तो उन्होंने पूछा कि वह उपाय बताइए जिससे मैं पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले कर सकूँ। तो नारद भगवान जी ने कहा कि पृथ्वी पर राम नाम लिखो और उस राम नाम की परिक्रमा कर लो आप। और वो राम नाम की परिक्रमा करने के बाद में आप वहाँ पे आ जाना, कैलाश पर्वत पर आ जाना उस सभा में। वो सभा में आ गए। जब भगवान सभा में उपस्थित हुए तो उपस्थित होने के बाद में वो सब ने बताया कि किसी ने कितना टाइम लिया, किसी ने कितना टाइम लिया। तो और गणेश जी महाराज तो अपनी परिक्रमा पृथ्वी राम नाम की परिक्रमा करके पहले ही आ चुके थे। वो सर्वप्रथम आए थे, इसीलिए उनको सर्वप्रथम पूजनीय माना गया। फिर देवता सोचने लगे कि इसको सर्वप्रथम पूजनीय कैसे माना। तो राम नाम की महिमा इतनी बड़ी है कि हम लोग पृथ्वी की परिक्रमा करने की बजाय अगर खाली राम नाम को ही रटें और राम नाम की ही परिक्रमा कर दें तो उससे सर्वप्रथम पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। और राम नाम रटने से ही सारा दुख भय सब कुछ दूर जाता रहता है। और राम नाम की परिक्रमा करने के फल से ही आज गणेश जी भगवान सर्वप्रथम पूजनीय हैं। इसी से ही तब से ही गणेश जी भगवान को हर शुभ कार्य में सबसे पहले पूजा की जाती है। सबसे पहले उन्हीं को ही मनाया जाता है, उन्हीं की वंदना की जाती है।